आज सारा मथुरा और गोकुल घूमने के बाद, यमुना महारानी के दर्शन करने के बाद पारी थी निधिवन। भाई तुम लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, जितना एक्साइटमेंट ज्यादा होता है आपका, उतनी ही देर आपको उस चीज में लगती है। ये रियलिटी है। जब हम गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने वीडियो बना ली, दर्शन कर लिए और सारा सब कुछ हमारा पूरा हो चुका, अच्छे से दर्शन हो गए। मुझे जो इंस्टाग्राम पे रील बनानी थी और फिर तिलक वाली वीडियो बनानी थी, वो सब पूरा हो गया। और फिर भी हमारे साथ जो थे वो अभी तक आए ही नहीं थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिलेटिव्स एंड नेबर्स, जो हमारे बस में साथ थे। तो हम आगे निकल गए थे और वो लोग हमें मिल ही नहीं रहे थे। एंड मुझे निधिवन जाने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि 2023 में हम गोकुल मथुरा तो आए थे, लेकिन वहां पे इतना पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से, क्योंकि वहां पे बाढ़ आई थी। तो ये सारे दर्शन मेरे पहले हो चुके थे और निधिवन के लिए मैं तड़प रही थी लिटरली कि मुझे निधिवन जाना है, निधिवन जाना है बस। और ये फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए और इतना वेट किया सब लोगों के लिए, एंड देन फाइनली वी गॉट देम। फिर शुरू होती है हमारी निधिवन की यात्रा। तो हम फाइनली हमारी मंजिल तक पहुंच चुके थे और मुझे इतनी एक्साइटमेंट और देखने की लालसा, जिज्ञासा, सब कुछ कह लो वो हो रही थी। तो जैसे ही प्रवेश किया हमने, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सारी जगह पर बिहारी जी के नाम लिखा हुआ था और बहुत अच्छे से मुझे ऐसा फीलिंग और पॉजिटिविटी आ रही थी। निधिवन के बारे में मैंने जितना भी सुना है वो सुना है कि रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और सारी गोपियां यहाँ पे राज करने को आते हैं। एंड जो यहाँ पे लता वेली वृक्ष है, जो वो सारी गोपियां हैं और रात को वो ही गोपियां बन जाती हैं और भगवान के साथ रास लीला करते हैं। ये सब सुनने के बाद मुझे तो इतना मन कर रहा था कि रात में यहाँ पे रुक के देखूं मैं, बट क्या करे। मैंने ये भी सुना था कि जिसने भी ये रासलीला देखने की या फिर रिकॉर्ड करने की कैमरा में कोशिश की, या तो वो अंधा हो चुका है या फिर उसके प्राण ही नहीं बचे। यू नो व्हाट गाइस, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको ये बिलीव ही नहीं होता कि यहाँ पे भगवान आते हैं और नहीं। तो ऐसे भी वीडियो मैंने देखी हुई है। और साथ में ऐसा भी सुना है कहीं पे इंस्टाग्राम की रील पे कि साथ में यहाँ पे 2-2:30 बजे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और रासलीला की आवाज सुनाई देती है। ड्यूरिंग माई स्पिरिचुअल जर्नी आई ऑलवेज थॉट अबाउट कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। बट जितना भी हम शंका करेंगे, जितना भी हम शक करेंगे, तो वो वस्तु होगी तब भी आपको दिखाई नहीं देगी। और कहने में ये भी आया है कि साइंस अभी तक निधिवन का रहस्य, जो मिस्ट्री है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा। और साथ ही में मैंने आगे बढ़ के रंग महल देखा, जिसमें भगवान कहते हैं कि रात को आते हैं और अपनी चिन्ह छोड़ते हैं, कि अपनी हाजिरी दिखाते हैं कि मैं हूँ। मुझे तो पूरा बिलीव है भगवान पे, क्योंकि मैंने ना डाउट किया है ना करूंगी, क्योंकि मैं इस चीज में मानती हूँ कि ये सच है। और जहाँ रही श्रद्धा की बात, तो वहाँ पे शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे श्रद्धा रखते हैं वहाँ तो बिल्कुल भी डाउट अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ पे निधिवन में मैंने इतना टाइम स्पेंड किया और सारी जगह देख ली मन भर के। पता नहीं कब दोबारा आना हो, क्योंकि मैं जब पहले आई थी तो मुझे यहाँ पे आने को ही नहीं मिला था। 2023 में मैं आई थी तो यहाँ पे लिटरली पूरा पानी भरा हुआ था, जैसे कि आई टोल्ड यू। तो इस बार मैं कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने पूरे मन से, पूरे मन भर के दर्शन किए निधिवन के। और वैसे भी निधिवन का सच या रियलिटी क्या है हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पर जहाँ जहाँ भगवान की छाप है, जहाँ जहाँ उनकी चिन्ह है, वहाँ पे मन भर के दर्शन कर लेना ही उचित मुझे तो लगता है। मैंने ये भी सुना है कि कहीं तक निधिवन में बंदर आते हैं तो उनको क्यों नहीं रोकते, या फिर ये वो। बट प्रकृति के साथ अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो प्रकृति तो अपना जवाब देगी। एनीवेज गाइज, यहाँ पे निधिवन के दर्शन करने के बाद मुझे इतना अमेजिंग फील हुआ, इतना पॉजिटिव माइंड मेरा सेट हुआ है कि आई कांट टेल यू। और मेरी मम्मी को देखो, वो इतनी भावुक हो गई थी यहाँ पे दर्शन करके। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पे हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पे विराजमान है। और एक जगह देखी थी बंसी चोरी राधा रानी। यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बंसी चोरी करके यहाँ पे छुपाती थी, तो वो स्थल भी यहाँ पे शामिल है। साथ में जब आप बाहर निकलेंगे तो हरिदास जी और उनके जो शिष्य थे, उनकी सारी संतों की समाधि यहाँ पे विराजमान है। और ये एंड है, एग्जिट था यहाँ पे।
तो हमने बाद में निधिवन के बाद फिर से वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में ट्राई किया कि शायद दर्शन खुले हो, तो हम जाके दर्शन कर ले। बट दोबारा जाने पर भी कपाट बंद ही थे, तो हम वहां से फिर से वापस आ गए। एंड अब बारी थी हमारी प्रेम मंदिर जाने की। तो प्रेम मंदिर जाते जाते बहुत शाम हो चुकी, लिटरली रात ही हो चुकी, और हम जब पहुंचे वहां पे गए तो इतनी भीड़ थी। और जो लाइटिंग का शो होता है प्रेम मंदिर में वो भी पूरा होने को ही आया था लिटरली। और आरती जो बाकी थी युगल बिहारी जी की और राधा रानी जी की, वो आरती हमें अटेंड करने को मिली थी। उसकी वजह से हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया। और हाँ, हम जब अधिक मास में गए थे तो लिटरली नहीं ही जाना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ थी प्रेम मंदिर में कि हम अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। और वैसे भी वहां पे जो हमारी बड़ी बैग होती है वो तो अलाउ ही नहीं है, सिर्फ पर्स ले जाने देते हैं अंदर। तो मेक श्योर कि आप बड़ा सा बैग जो झोला होता है वो तो ना ही ले जाए तो बेटर है। इतनी गर्मी में इतनी सारी भीड़ में जो नजारा था, ओ माय गॉड, लिटरली वो तो कहने लायक था कि इतनी भीड़ में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेम मंदिर में। राधे राधे कमेंट में लिखना मत भूलना।